नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा भाग 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा पर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न: विदुर ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने का न्योता किस तरह दिया? उत्तर: विदुर को देखकर युधिष्ठिर ने उचित स्वागत सत्कार किया। विदुर शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए सभा मंडप बनाया गया है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से देखने चलने के लिए न्योता देने आया हूँ। धृतराष्ट्र चाहते हैं कि उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। प्रश्न: युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर: चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे झगड़े पैदा होते हैं। हम तो आपके आदेश पर चलने वाले हैं, आपकी क्या सलाह है? प्रश्न: विदुर ने युधिष्ठिर को क्या सलाह दी? उत्तर: विदुर बोले, चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, पर राजा की आज्ञा है कि तुम्हें न्योता दे ही आऊं। अब जो इच्छा हो करो। प्रश्न: युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार क्यों किया? उत्तर: इसके कई कारण थे। पहला, खेल के लिए बुलाने पर अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, डर था कि खेलने ना जाने पर धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और लड़ाई का कारण बन जाए। प्रश्न: हस्तिनापुर पहुंचकर क्या हुआ? उत्तर: युधिष्ठिर परिवार के साथ हस्तिनापुर गए। नगर के पास बने विश्राम गृह में ठहरे। सुबह नहा धोकर सभा मंडप में गए। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। प्रश्न: युधिष्ठिर ने शकुनी से क्या कहा? उत्तर: युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। प्रश्न: शकुनी ने युधिष्ठिर की बात का क्या जवाब दिया? उत्तर: शकुनी बोला, महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। प्रश्न: युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर: युधिष्ठिर बोले, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं, मेरे साथ खेलेगा कौन? प्रश्न: युधिष्ठिर के साथ किसके खेलने की बात कही गई? उत्तर: युधिष्ठिर के साथ शकुनी के खेलने की बात कही, लेकिन दाव दुर्योधन लगा रहा था। इस बात पर युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? उत्तर: युधिष्ठिर बोले, किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के नियमों के विरुद्ध है। प्रश्न: शकुनी ने क्या कहा? उत्तर: शकुनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब दूसरा बहाना बना लिया। प्रश्न: युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? उत्तर: युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। मंडप में द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी बैठे थे। वे सब उदास थे क्योंकि वे खेल को रोक नहीं पाए। प्रश्न: खेल में सबसे पहले किस चीज की बाजी लगी? उत्तर: पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजाने की, फिर रथों और घोड़ों की। युधिष्ठिर तीनों दाव हार गए। युधिष्ठिर बारी बारी से गाय, भेड़ बकरियां, दास दासियां, रथ,
घोड़े, सेना, देश और देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के वस्त्र व आभूषण भी हार गए। प्रश्न, शकुनी ने पूछा, और कुछ बाकी है? उत्तर, युधिष्ठिर ने जोश से कहा, यह सांवला युवक मेरा भाई नकुल मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूं, चलो। ने क्या कहा? उत्तर, शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह लीजिए, आपका राजकुमार हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। प्रश्न, नकुल के बाद युधिष्ठिर ने किसकी बाजी लगाई? उत्तर, नकुल के बाद युधिष्ठिर ने सहदेव की बाजी लगाई और उसको गंवा बैठे। प्रश्न, शकुनी को क्या आशंका थी? उत्तर, शकुनी को आशंका थी कि युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दें। प्रश्न, अर्जुन और भीम की बाजी लगवाने के लिए शकुनी ने युधिष्ठिर को क्या कह के उकसाया? उत्तर, शकुनी बोला, युधिष्ठिर, क्या अर्जुन व भीम माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान हैं? आप उनकी बाजी क्यों नहीं लगा रहे हैं? प्रश्न, दुरात्मा शकुनी ने सब कुछ जीतने के बाद भी बार बार युधिष्ठिर को कैसे उकसाया? उत्तर, शकुनी बार बार जीतने के बाद भी युधिष्ठिर को और कुछ कह के उकसाता रहा और अंत में युधिष्ठिर स्वयं तथा द्रौपदी को भी हार बैठे। प्रश्न, युधिष्ठिर के द्रौपदी को दांव पर लगाने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। प्रश्न, दुर्योधन ने विदुर से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया, आप अभी रनवास जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, जल्दी कीजिए। प्रश्न, विदुर ने द्रौपदी को सभा में लाने की बात पर क्या कहा? उत्तर, विदुर बोले, मूर्ख, क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? दुर्योधन को फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था कि पांचाल की बेटी को दांव पर लगाएं। प्रश्न, विदुर की बात से बौखलाए दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर, दुर्योधन ने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। प्रश्न, प्रतिकामी ने द्रौपदी से क्या कहा? उत्तर, प्रतिकामी ने द्रौपदी को जुए के खेल का सारा विवरण दिया और बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। आप दुर्योधन के अधीन हैं और धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। प्रश्न, द्रौपदी ने प्रतिकामी से क्या कहा? उत्तर, वह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ियों से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर लेकर आओ, फिर मुझे ले जाना। प्रश्न, प्रतिकामी के सभा में द्रौपदी का प्रश्न दोहराने पर दुर्योधन क्या बोला? उत्तर, दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से कह दो स्वयं आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रश्न, प्रतिकामी ने दूसरी बार रनवास में जाकर द्रौपदी से क्या कहा?
उत्तर, प्रतिगामी दोबारा वनवास जाकर द्रौपदी से झुककर नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है, आप स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। प्रश्न, द्रौपदी ने दूसरी बार क्या प्रश्न किया? उत्तर, द्रौपदी ने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो सभासदों को मेरा प्रश्न सुनाओ कि पहले उन्होंने जुए में खुद को हारा था या मुझे, और उनका उत्तर लाके मुझे बताओ। प्रश्न, प्रतिगामी के दोबारा सभा में प्रश्न पूछे जाने पर क्या हुआ? उत्तर, प्रतिगामी ने जब सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया तब दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। प्रश्न, दुशासन ने क्या किया? उत्तर, दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी के बाल बिखेर दिए, गहने तोड़ फोड़ दिए और बलपूर्वक बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले जाने लगा। प्रश्न, सभा में विकर्ण ने क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्रपुत्र विकर्ण दुखी होकर बोला, उपस्थित वीरों, युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया था। वह इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री की बाजी लगा दी। द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। जो स्वयं को दाव में हार गया हो, उसे पत्नी की बाजी लगाने का अधिकार नहीं है। शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उकसाया था, जो नियम के विरुद्ध है। प्रश्न, विकर्ण की बात पर कर्ण क्या बोला? उत्तर, विकर्ण की बात पर क्रोधित होता हुआ कर्ण बोला, तुम बच्चे हो, इतने बड़े बूढ़ों के सामने तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न, दुशासन ने सभा में द्रौपदी के साथ क्या किया? उत्तर, भरी सभा के बीच में दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा, पर वस्त्र बढ़ता गया। दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थककर चूर होकर बैठ गया। प्रश्न, भीम ने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, भीम ने कहा, उपस्थित सभाजनों, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक भारतवंश पर बट्टा लगाने वाले दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने किस प्रकार बात संभालने की कोशिश की? उत्तर, धृतराष्ट्र समझ गए जो कुछ हुआ है उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को प्रेम से अपने पास बुलाया और संतावना दी। फिर युधिष्ठिर से बोले, तुम तो अजात शत्रु हो, दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा कर दो, अपना राज्य तथा संपत्ति आदि ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। प्रश्न, युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ वापस लौट जाने के बाद कौरवों ने क्या किया? उत्तर, शकुनी और दुशासन के उकसाने पर दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र को राजी कर लिया कि पांडवों को खेल के लिए दोबारा बुलाया जाए। प्रश्न, दोबारा चौसर खेलने की क्या शर्त थी? दोबारा खेलने की शर्त थी कि हारने वाले को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करना होगा। उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। अज्ञातवास में पता चलने पर दोबारा वनवास, वो भी 12 वर्ष का भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव वन चले गए। बाल महाभारत कथा भाग 16 के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।